बड़ा खतरनाक रिपोर्टर हो भाई। झारखंड में लड़ाई चल रही है झारखंडियों की। कभी बोले क्या कि महतो की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बोले क्या कि हम अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी अलग से बोले क्या कि हम महिलाओं के लिए अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ सुने वो सांसद है वो चूंकि बेचारा केवल मुस्लिम करता है तो लोग उसको बोल देता है मुस्लिम का नेता है, आसानी से तोड़ देता है उसको। समझ रहे हैं? यहाँ ये बात कर रहा पूरे झारखंड का और आने वाले समय में पूरे देश का बात। झारखंड में झारखंड के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे राज्य के लोगों को कैसे हम संबल करेंगे, कैसे उसको समर्थन को मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया। जोहार दादा, आज़ाद राही नाम है मेरा। आज़ाद राही जी। तो देखिए आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और अभी देखिए बोलिए अभी देखिए यहाँ पर चुनाव भी है, मतलब ये लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आज आ गया, पूरा नज़दीक। और अक्सर यहाँ पर देखिए मोदी लहर में लोग आदमी जीत जाते हैं। क्या वाकई इस बार मोदी लहर चलेगा कि जयराम दादा का लहर चलेगा? सवाल भैया एक ही सवाल में 4-5 सवाल दाग दिया यार तुम। बड़ा खतरनाक रिपोर्टर हो भाई। पहला सवाल का जवाब ये है कि ये जो आप कास्टिज्म वाली बात बोल रहे हैं ना दादा, कास्टिज्म, जातिवाद, धर्मवाद, कहीं करता कौन है आपको पता है? ये आप जो सवाल पूछे, क्या कभी भी ओपन मंच पे कोई भी नेता ऐसा बोला है? नहीं बोलेगा, अभी तक तो नहीं बोलेगा। दबी जवान में लोग बोलता है कि जयराम महतो जो है वो महतो जाति फैला रहा है या न महतो जाति को आगे बढ़ा रहा है। ये तो आरोप अभी लगा रहा है, आरोप लगाता है, ठीक है, दबी जबान में लोग लगाता है। समस्या क्या है ना कि जयराम दादा जिस मुद्दे को लेके चल रहे हैं वो मुद्दा लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक सर, वो मुद्दा खतियान को लगते नहीं होता है, मुद्दा कभी वो गौन नहीं हो पा रहा है क्योंकि झारखंड में लड़ाई चल रही है झारखंडियों की। कभी बोले क्या कि महतो की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बोले क्या कि हम अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी अलग से बोले क्या कि हम महिलाओं के लिए अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो पूरे झारखंडियों की बात करते हैं। तो जब झारखंडी की बात करें, झारखंड में रहने वाला हर एक इंसान ही आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला खेला खेलने की कोशिश करता है ना लोग, इसलिए करने की कोशिश करता है क्योंकि कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। जिसको तोड़ सकता है, अब जैसे एक सवाल आपको हम बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ सुने वो सांसद है। वो चूंकि बेचारा केवल मुस्लिम करता है तो लोग उसको बोल देता है मुस्लिम का नेता है, आसानी से तोड़ देता है उसको। समझ रहे हैं? यहाँ ये बात कर रहा पूरे झारखंड का और आने वाले समय में पूरे देश का बात करेगा। पूरा देश का बात करेगा। लेकिन फिलहाल जब अपना घर मजबूत नहीं करेंगे, अपना गांव मजबूत नहीं करेंगे, अपना शहर मजबूत नहीं करेंगे, अपना जिला मजबूत नहीं करेंगे, देश की बात हम कहाँ से करेंगे जी? सबसे सवाल पहला ये है कि अगर हम भूखे रह रहे हैं तो हम खैरात नहीं बांट सकते। झारखंड में झारखंड के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे राज्य के लोगों को कैसे हम संबल करेंगे, कैसे उसको सामर्थ्यवान बनाएंगे? सवाल ये है। आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, क्या जयराम दादा का लहर चलेगा या मोदी लहर चलेगा? यही सवाल था ना। दूसरा सवाल जो आपका ये है, पता है, हर बच्चे से पूछिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक को पूछिए, जो बच्चा कम से कम सेंसिबल हो गया है, 9-10 पास कर चुका है, 11-12 में है, उसको पूछिए, उससे लेके बाद बूढ़े तक को पूछिए, वो बोलेगा कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया है। राजनीतिक उल्लू जी, और नहीं तो कोई मुद्दा बचा है क्या उसके पास? कोई मुद्दा बचा है तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा पहले कर चुका, फेल। अच्छा। हर किसान की आय दुगनी, पहले फेल। हर किसी को घर में नल में जल, फेल। कोई वादा 15 लाख रुपया भी एक बार सपना दिखा दिया था कि सबके अकाउंट में डलवा देंगे, ऐसी डला जाएगा। मतलब चारों हिंदू धर्म में सबसे बड़ा शंकराचार्य होता है ना, हिंदू है तो हिंदू का धार्मिक आस्था होती है कि नहीं? तो शंकराचार्य, चारों का चारों शंकराचार्य उस राम मंदिर के उद्घाटन के विरोध में खड़ा था। पहले तो उद्घाटन बोलने में खराब लगता है, कोई मंदिर का उद्घाटन होता है जी? कहीं फीता कटता है मंदिर का? पूरा देश में चर्चा यही चल रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होता है मंदिर का। तो प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसका चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती किया क्योंकि आने वाला टाइम में अध्यादेश, ये आचार संहिता लागू हो जाएगा, कर नहीं पाएगा। इतना क्या यहाँ देखिए होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो बहुत से सांसद जो है मोदी लहर में जीत जाते। क्या हम वही चीज़ तो बता रहे हैं, यही चीज़ तो बता रहे हैं कि वो मोदी लहर होता क्या है। मोदी लहर बना था 2014 में, जिसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के वोट दिया था।
2 करोड़ रोजगार हर साल देने का मतलब है 10 करोड़ में 20 करोड़ रोजगार। एक आदमी के पीछे अगर 5 आदमी का अगर परिवार है, एक आदमी के पीछे अगर 5 आदमी का परिवार है तो 10 साल में 20 करोड़ 20 करोड़ 20 25 100 करोड़ 100 करोड़ का हो गया कल्याण। 10 साल में तो हो जाना चाहिए था। 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है लगभग। अभी नया सेंसस नहीं आया, 140 करोड़ लोग बोलता है। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ अगर खुशहाल लोग हैं तो 80 करोड़ मुफ्त में अनाज क्यों खिलाना पड़ता? हाँ, बोलते हैं ना कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं, 1 रुपये किलो वाला चावल। अच्छा, और एक सवाल है, जैसे कि अभी जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें जो जेएमएम का जो मैनिफेस्टो में था कि हमारा सरकार आएगा तो फिर हम लोग 5 लाख नौकरी प्लस 1932 खतियान लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। इस पर क्या करते हैं? जेएमएम के बारे में पूछ रहे हैं साहब। देखिए, जेएमएम का जो कहानी है ना वो बहुत पुराना कहानी है, ठीक है। इस पर आप मेरी राय फिलहाल ना ही लीजिए तो बेहतर है। ये प्रयास करना चाहती है या केवल प्रयास करने का दिखावा कर रही है, ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक। बात समझ रहे हैं? संसद ये अपने विधानसभा में पास किया और भेज दिया, संसद में अनुमोदित अनुच्छेद 9 में तब जाएगा जब 2/3 बहुमत से संसद में पास हो जाएगा। अच्छा, जो 2/3 बहुमत से जब संसद में पास होगा, आपका है उतना सांसद पास करने वाला। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये तो मुद्दा ये राज्य स्तर था। राज्य स्तरीय मुद्दा को कहाँ भेजा गया है? अनुच्छेद 9 में कैसे डालेंगे? क्या प्रोसेस है उसका? यही प्रोसेस है ना। संसद में 2/3 बहुमत से पास होगा तब जाके वो अनुच्छेद 9 में जाएगा। यही प्रोसेस है ना। यानी बरगलाया गया, मतलब ये जनता को पूरी तरह ठगा गया क्या? देखिए भाई साहब, सोरेन साहब अब है नहीं, हम क्या उन पर टिप्पणी करें। नहीं, दूसरा सोरेन है ना, नए सीएम साहब हैं, हेमंत सोरेन, हेमंत दा नहीं ना, दूसरे सीएम आए हैं अभी। इनको देखिए नए बने, उनके लिए हम उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ ये आग्रह करते हैं कि भैया जो लड़ाई चल रहा है झारखंडियों का, उसको आप अमल में ला दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। तो इस बार मतलब टाइगर दा है, ये गिरिडीह लोकसभा से सांसद बनेंगे ना? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जनता बोल रही है भाई साहब आप हमसे ले लो वोट। समझ रहे हैं? इसी तरह खबर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।